तो जैसे कि दावे किए जा रहे थे ठीक वैसा ही हो रहा है, यानी बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हर सहयोगी एनडीए का अपने अपने अलग दावे कर रहा है और इन सब के बीच में चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है और सिर्फ दावा ही नहीं किया है बल्कि अपने इस दावे से नीतीश और मोदी को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। यानी उन्होंने बता दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या प्लान है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम चिराग पासवान का वो बयान सुनते हैं जिससे अब बिहार की ही नहीं पूरे देश की सियासत गर्मा गई है। तो क्या बोले हैं चिराग पासवान, पहले सुन लेते हैं। आज जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने सीधे सीधे 243 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हाँ, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा बिहार का और पूरे के पूरे 243 सीटों पर लड़ूंगा। तो अविनाश जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, चिराग पासवान का पूरी 243 विधानसभा सीटों पर दावा कर देना ये अपने आप में बताता है कि बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। और अब चिराग पासवान के बाद दूसरे सहयोगी दल किस तरह से बड़े बड़े दावे करेंगे और बीजेपी आलाकमान के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि चिराग पासवान शुरुआत से ही 50 सीटों का दावा कर रहे थे कि कम से कम 50 सीटें पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और दूसरा जो एलजेपीआर है, जिसके चिराग पासवान चीफ हैं, उसकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान सीएम पद के उम्मीदवार भी होंगे। यानी कि सिर्फ सीटों का मामला नहीं है, यहाँ सीएम पद का भी मामला है। चिराग पासवान भले ही अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे, खासतौर पर सीएम पद को लेके, लेकिन आज उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर एनडीए के अंदर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो उनकी पूरी तैयारी 243 सीटों पर है। वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पिछली बार वो करीब 140 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार 243 सीटों पर भी लड़ने का उनका इरादा पक्का हो चुका है अगर एनडीए ने बात नहीं मानी। पिछली बार सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो एनडीए में बाकी जो दल थे उनको नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार पूरे एनडीए को, यानी उसमें बीजेपी भी शामिल है, अगर बीजेपी चिराग पासवान की बात नहीं मानती है तो इस बार नुकसान बीजेपी को भी होगा। जी बिल्कुल, यानी यहाँ पर कहा जा सकता है कि अभी भी चिराग के बयान के दो मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि पूरे वो एनडीए को ही नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, यानी इसमें बीजेपी भी शामिल है, या कहीं ना कहीं अविनाश जी आज बीजेपी और चिराग मिलकर फिर से 2020 वाला खेल करना चाहते हैं नीतीश कुमार के साथ। यानी सारी उन सीटों पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतार देंगे जहां पर नीतीश कुमार अड़े रहेंगे जिन सीट्स पर चुनाव लड़ने के लिए। यानी बिल्कुल पहले जैसा ही हो सकता है। क्या ये है चिराग पासवान के इस बयान के मायने? इस मायने तो कई निकाले जा सकते हैं, क्योंकि 243 सीटों की उन्होंने बात की है, लेकिन अगर वो केंद्र का मंत्री पद बचाए रखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी को लेकर थोड़ा सॉफ्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब ही है कि उन्हें एनडीए छोड़ना पड़ेगा और उसके साथ ही उनको केंद्र का मंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा। मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। ऐसे में चिराग पासवान को भी पता है कि अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इतनी सीटें नहीं जीत पाएंगे कि वो सीएम पद पर दावेदारी कर सकें। हाँ, एनडीए को जरूर कमज़ोर कर सकते हैं और बीजेपी की कोशिश ये है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को कमज़ोर किया जाए, और इसके लिए एक नए चिराग पासवान को ढूंढने की तैयारी भी हो रही थी। लेकिन यहाँ तो चिराग पासवान खुद ही सामने आ गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो सभी सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। और सीएम पद का जो पेच फंसा हुआ है, बीजेपी सीएम पद की दावेदारी को लेकर अभी तक नीतीश कुमार का दावा मानने को तैयार नहीं है। अब चिराग पासवान की तरफ से एक नया दावा आ गया है। ऐसे में बीजेपी की भी समस्या है कि जिस सीएम पद को लेकर वो दावेदारी करना चाह रही है, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता जरूर बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान अभी तक सीएम पद को लेकर खुलकर नहीं बोल पा रहा था। लेकिन जो चिराग पासवान है और नीतीश कुमार है, उनकी पार्टियां जरूर खुलकर बोल रही हैं। अब ऐसे में
चिराग का जो नया स्टेटमेंट आया है, अब ये बीजेपी के सारे पर है। अगर बीजेपी के सारे पर है तो मान के चलिएगा कि चिराग पासवान तकरीबन 140 सीटों पर जिस तरीके से पिछली बार चुनाव लड़े थे उसी तरीके से फिर से चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर से नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने वाले हैं। नीतीश कुमार की हालत तो वैसे ही इस समय बहुत ही ज़्यादा खराब बताई जा रही है, क्योंकि जो उनकी लोकप्रियता है वो लगातार डाउन होती चली जा रही है और बीजेपी इस बार उनको सीएम उम्मीदवार भी नहीं बना रही है। ऐसे में और महागठबंधन ने तो दरवाजे बंद कर ही दिए हैं। ऐसे में हम नीतीश कुमार के पास में बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं, लेकिन चिराग के पास में विकल्पों की कमी नहीं है। महागठबंधन के दरवाजे उनके लिए अभी भी खुले हुए हैं, चुनाव के बाद भी खुले हुए होंगे। तो ऐसे में चिराग पासवान खुलकर खेल रहे हैं, जबकि जो नीतीश कुमार हैं वो दबाव में दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं कि चिराग पासवान अगर चले जाते हैं तो फिर एनडीए के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि आरा के वीर कुंवर स्टेडियम में जब चिराग पासवान ने 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया तो इसके बाद से नीतीश कुमार की ही नहीं बल्कि बीजेपी आला कमान की भी नींदें उड़ गई हैं। चर्चाएं गर्मा गई हैं कि आखिर चिराग पासवान का प्लान क्या है। और इसके साथ ही एक और सवाल चिराग पासवान से किया गया कि क्या वो शाहबाद से ही चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर उन्होंने खुलकर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हाँ उन्होंने एक बयान जरूर दिया कि शाहबाद में 8 से 10 बड़ी रैलियां करनी पड़ेंगी। यानी उन्होंने इशारों में बता दिया कि वो शाहबाद से ही चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। नहीं, जो शाहबाद रीजन है उसमें तकरीबन 22 विधानसभा की सीटें आती हैं और पिछली बार 2020 में वहां पर एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 20 सीटें महागठबंधन के हिस्से में चली गई थी, जबकि शाहबाद का जो रीजन है वो किसी समय नीतीश कुमार का मजबूत गढ़ माना जाता था। बाद में बीजेपी ने उसमें सेंधमारी की, उपेंद्र कुशवाहा का भी दबदबा उसी क्षेत्र में है। लेकिन इतने बड़े बीजेपी नेता होने के बावजूद चाहे उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी ने, क्योंकि वो जो शाहबाद वाला जो रीजन है वहाँ कोई समुदाय की आबादी अच्छी खासी है और बीजेपी की तरफ से जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं सम्राट चौधरी वो भी उसी समुदाय से आते हैं। तो पार्टी के पास नेता तो तीनों के पास हैं, मजबूत नेता हैं, लेकिन शाहबाद रीजन में विधानसभा चुनाव 2020 का हो या लोकसभा चुनाव 2024 का हो, यहाँ महागठबंधन ने स्वीप कर दिया था और बीजेपी का भी इस बार सबसे ज़्यादा जोर उसी रीजन पर है। लेकिन चिराग पासवान का कहना कि 8 से 10 रैलियां हमें वहां करनी पड़ेंगी, तो साफ है कि चिराग पासवान जो एनडीए को एक तरीके से संकेत दे रहे हैं कि जहां पर महागठबंधन का दबदबा है वो हिस्सा हम वहां से छीनकर ला सकते हैं। बस शर्त है कि हमारी बात मानी जाए और बात साफ है कि एक तो सीट बंटवारे में सुना जाए कि 50 से ज़्यादा सीटें मिलें और दूसरा सीएम पद की दावेदारी। चिराग का कहना सीधा सीधा है, जब 2-2.5% वोट वाला आदमी सीएम बन सकता है तो हमारे पास तो 5% वोट है, हम सीएम क्यों नहीं बन सकते। और इसी को लेकर अब चिराग पासवान खुलकर बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर उनसे और भी कई सवाल किए गए। सीट बंटवारे को लेकर जो खबरें चलाई जा रही हैं मीडिया में उसको लेकर जब चिराग पासवान से सवाल किया गया तो क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया, पहले सुन लेते हैं। प्रभु, ये मैं बता दूंगा कि मुझे कितनी सीट चाहिए, पर मैं ये गठबंधन के भीतर पहले बताऊंगा। और मैं आप लोगों के उस भ्रम को भी स्पष्ट कर दूं जो कुछ चैनल्स पे चल रहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। आप लोग अपने संतोष के लिए ज़रूर चला सकते हैं, पर वो आंकड़े गलत हैं और अभी ऐसी कोई चर्चा हुई ही नहीं है, ऐसी कोई चर्चा हुई ही नहीं है। ये तमाम बातें पहले गठबंधन के भीतर होंगी जो अभी होनी बाकी हैं और उसके बाद ही इसकी सार्वजनिक चर्चा की जाएगी। चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि जो भी खबरें चल रही हैं ये सरासर गलत हैं, फर्जी खबरें हैं। इस तरह का कोई फॉर्मूला अभी सेट नहीं हुआ है। अभी हर कोई अपनी बात आलाकमान के सामने रखेगा बीजेपी के पास और बीजेपी के साथ सभी गठबंधन के सभी घटक दल बैठकर तय करेंगे, उसके बाद सीटों पर मोहर लगेगी। यानी अभी जो भी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उन्हें किसी भी तरह से फाइनल ना माना जाए। यानी एक तरह से चिराग पासवान ने ये भी बता दिया कि हम अभी अपनी मांग रखने वाले हैं, हमारी तरफ से तो अभी कोई मांग रखी ही नहीं गई है। चिराग पासवान ने जिस तरीके से रैली में बोला है वो साफ साफ उनकी डिमांड ही आ गई है। अब तक तो हम 50 सीटें ही मान के चल रहे थे, लेकिन ये सीटों की संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। संभवतः चिराग पासवान की तरफ से फॉर्मूला दिया जाए कि बीजेपी, एलजेपी-आर और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अभी कई संभावनाएं बनी हुई हैं। नीतीश कुमार तो बीजेपी पर दबाव बना ही रहे हैं, लेकिन अब चिराग पासवान की तरफ से जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और उनका साफ साफ कहना है कि अभी सीटों का बंटवारा हुआ ही नहीं है,
जबकि पहले ये कहा जा रहा था कि सीट बंटवारा जल्दी हो जाएगा, और अभी तो चिराग पासवान की कहना है अभी तो मीटिंग ही नहीं हुई है, सीट बंटवारा कहाँ से होगा। तो ऐसे में जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उनके लिए तो हम पहले से भी बोल रहे थे कि इस तरीके की फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं कि जो एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन चिराग के बयान से एक चीज़ साफ हो गई है कि एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और जिस तरीके से चिराग पासवान का बयान आया है, उसके बाद उन्होंने रैली में जो दावेदारी की है आरा की रैली में, उससे साफ हो गया है कि एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बहुत बड़ी फूट जो टकराव दिखाई दे रहा है, उससे एनडीए टूट भी सकता है। जी बिल्कुल, यानी चिराग पासवान के एक ऐलान ने बिहार की सियासत में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा कि चिराग के बाद दूसरे कौन से सहयोगी हैं जो बीजेपी आलाकमान को करारा झटका देते हैं। फिलहाल चिराग पासवान का जो बयान है, जो ऐलान है, उससे बीजेपी को और नीतीश कुमार दोनों को 440 वोल्ट का झटका जरूर लग गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।